समरी तो आ गई है। ओ अच्छा, ओके ओके, चलिए, गुड गुड, ओके। सब ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, सबसे पहले कि समरी आ चुकी है जी। आगे सेठी साहब, अब या उसमें मेरे क्या है? चिड़िया की खबर है कि समरी आ चुकी है, और इसीलिए इसाक डार साहब गए थे पक्का करने के लिए प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब को पहले ही इतला थी और फैसला हो चुका था कि जैसी समरी आएगी उसके ऊपर साइन हो जाएगा। तो अब इत्तेफाक हो गया है कौन आर्मी चीफ बनेगा। इसलिए इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ खास कुछ दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ खास कुछ दिलचस्पी नहीं रही, मुझे तो अब इलेक्शन में दिलचस्पी है, जिसको मर्जी बना दें। और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि सीनियोरिटी होनी चाहिए, ये कह दिया ना, कह तो अब दी आप जी, समझ आज ही कहा लें। है, उन्होंने कहा कि चीफ तो आप जस्टिस समझ, की तरह से होना चाहिए। अच्छा अब इसको आप लॉन्ग टर्म ना सोचे, खान साहब लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, खान साहब शॉर्ट टर्म सोचते हैं। चारा कोई नहीं रहा बट टू एक्सेप्ट कि अब जो भी सीनियर मोस्ट है उसको हमें वेलकम करना चाहिए, और यकीनी तौर पे नहीं है, मगर खान साहब को ये समझाया गया है कि देखें अब वो तो आ ही रहे हैं, वो तो फैसले हो चुके हैं जहां होते हैं फैसले। तो बेहतर यही है कि आप अपना रवैया उनकी तरफ बेहतर करें, क्योंकि ये ना हो कि वो आपके खिलाफ फिर लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। खान पास्ट जो है नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स का, वो किस का रेफरेंस हो सकता है, किसी किस रेफरेंस हो सकता है। तो हमने ये देखा कि नवाज शरीफ ने आज तक अपने सिलेक्टेड इलेक्टेड जो चीफ थे उनको कभी जो है वो एक्सटेंशन नहीं दी थी। तो उनसे ये सोचना या एक्सपेक्ट करना कि वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे, एटलीस्ट मेरे तो दिमाग में वो चीज फिट नहीं हो रही थी। हो सकता है गलत हो, मतलब हम कोई जो है हमारे पास डिवाइन नॉलेज तो है नहीं। तो इस मेरा ख्याल है कि जो बाकी नामों के ऊपर उन्होंने आपस में दोनों भाइयों ने मशवरा करना होगा, इस वजह से कि ये भी याद रखें कि शहबाज शरीफ के ऊपर उनके कंधों पे जरूरत से ज्यादा बोझ है, ऐसा बोझ है जिसकी वाकई, और ये मैं कोई मतलब आई एम नॉट टेकिंग अ पॉट शॉट, जो फैजाबाद आगे नहीं जाती। सारे सूबों में किसी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है, और इसी वजह से ही इज फेसिंग द ट्रबल ही इज फेसिंग। इनको जिम्मेदारी ज्यादा दे दी गई है, इल्जामात उन पे ये लग रहे हैं कि वो कुछ नहीं सकते। लेकिन जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, देखें उसमें जो थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ये जान छुड़ा के निकल गए कि बच्चों के साथ मुलाकात, खानदान के साथ मुलाकात, ये वो। और फिर वो जो एक फरूई सा मामला होता है कि पैसे सारे जो हैं वो खुद लगा के आए हैं, कोई टैक्स पेयर है। और साथ उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान की क्रिकेट की जो टीम की फतह थी सेमीफाइनल में, उसकी कौम को मुबारकबाद देके वो चले गए थे। वही एस्टैब्लिशमेंट से वो सवाल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं खान साहब को मायूसी है। आपने फहद हुसैन साहब की आज एक ट्वीट थी और बड़ा उन्होंने खुलासा पेश किया, तो मैंने लिखा उनको कि एक किताब पर भारी खुलासा है आपका, आपने तो आज शायरी कर दी है। तो मुझे ये लगता है कि वो खुलासा आज खान साहब की जो बातें थी और उनका जो लहजा था उसमें झलक रहा था कि खान साहब को उम्मीद नहीं है कि खान साहब का कोई भी मुतालबा पूरा होगा। लेकिन आप देखें जो मुशर्रफ कह रहे हैं ना, खान साहब इतने स्मार्ट हैं, मैं समझती हूँ कि वो मामूली नहीं बल्कि बड़े गैर मामूली तौर पर इंटेलिजेंटली वो पॉलिटिकल सेंटिमेंट के साथ प्ले करते हैं कि वो अभी भी नाम कोई नहीं ले रहे। हालांकि मुश्किल बात नहीं है ना, 5 नाम है, 6 हैं, 6 में से 2 लोगों का नाम लेना मुश्किल नहीं होता कि इन 2 पे मुझे शक है, बाकी 4 तो मैं समझता हूँ ये तो जन्नती हैं। वो नाम किसी का नहीं ले रहे। अभी भी 26 के बाद हो सकता है कि वो नाम ना आए सामने जिसके ऊपर खान साहब को एतराज है। तो हो सकता है खान साहब कहें कि ये हमारे आर्मी चीफ है, ये हमारे सिपा सलार है, जैसे वो पहले एक आर्मी चीफ को कह चुके हैं कि ये तो बड़े बहादुर है। सो खान साहब ने अपने लिए इतनी ओपनिंग रखी हुई है बहुत सारी ऑप्शंस की कि वो मुझे लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स, उनका सड़कों के ऊपर रहना, ये कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ये उस नाम के साथ जुड़ी हुई बात है। हो सकता है कि वो कह दें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा जर्नैल आ गया है जो मुल्क को करप्शन से पाक कर देगा, और हम इस जर्नैल के हाथ थाम के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और आगे चल रहे। क्या हो सकता है कि खान साहब को जिस जिस बंदे से मसला है, 2 बंदों से मसला, उनमें से कोई नाम आ जाए
تو خان صاحب کہیں گے بس مجھے تو پتہ ہی مجھے نااہل کرنے کے لیے آیا، لہٰذا یہ جو کاروان ہے پنڈی سے یا اسلام آباد جا رہا ہے، اللہ کے حوالے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جن صاحب کا خطرہ ہے پی ٹی آئی کو، اگر وہ آرمی چیف بنتے ہیں تو میری پیشگو یہ ہے کہ عمران خان پہلے آدمی ہوں گے جو آگے بڑھ کے کہیں گے کہ دیکھیں جو جس اصول کی میں بات کرتا تھا اس پہ ہوا ہے مشن اکمپلشڈ. آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جیسے ہی خبر ملی کہ آرمی چیف نے جو الوداعی دورے ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، آرمی اسٹریٹجک کمانڈ فورس کا الوداعی انہوں نے دورہ کیا، اس کے بعد آئیسا ہیڈ کوارٹر گئے اور کئی گھنٹوں پر محیط یہ ان کے سیشنز تھے. وہاں پر کیا باتیں ہوئی اس پر ہم ابھی بات نہیں کرتے، لیکن اپنے طور پر اس کی ایک علامتی اہمیت ہے. اور اسی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں عمران خان کا جو بیان ہے کہ جی ہم اسلام آباد ہماری آخری منزل نہیں ہے اور الیکشن کے حصول کے لیے میں اگلے 10 مہینے تک تحریک چلاؤں گا. ان دونوں کو ذرا جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے جو 2 بڑے مطالبات تھے، ایک یہ کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں ان کی رائے لی جائے، اس کے لیے انہوں نے نواز شریف کو پیغام بھی بھجوایا تھا، اور دوسرا یہ کہ وقت سے پہلے الیکشن کرائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب نہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے، نہ آرمی چیف کی تعیناتی میں میرا کوئی رول ہوگا. تو اگلے 10 مہینے میں نے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، وہ میں کرتا رہوں گا.